जैसे कोई एकदम भयंकर ही शक्ति है, डरा भी रही है और रो भी रही है कि पता नहीं क्या, ये हंस रही है कि क्या कर रही है। मतलब आखिरी में आते आते जैसे कोई हंस रहा हो और शुरुआत में जैसे कोई हूटिंग कर रहा हो। फिर एकदम से उठती हैं, फिर एकदम से लेट गई। सडनली से एक दिन खबर आई कि जी आपका छोटे वाला बेटा जी स्कूल से आ रहा था, उसको ट्रैक्टर ने कुचल दिया और ऑन द स्पॉट ट्रैक्टर का जो टायर होता है ना, बड़े वाला पीछे वाला, वो उसके सर पे चढ़ गया। ओह शिट। अब इनके घर में दो मौतें हो गई, पहला बच्चे की, उनके खुद के बच्चे की जो छोटा बच्चा है, इनके पिताजी की जो इनके पिताजी है। ठीक है जी। रात को बाथरूम जा रहा हूँ, सडनली से मैंने देखा कि बाथरूम में कोई औरत बैठी है और वैसे ही बैठी जैसे कोई टॉयलेट कर रहा होता है। जैसी करवट ली है, कमरे में इनके छन छन। स्वागत है दोस्तों काल तंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं या जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है तंत्र जगत की एक बहुत ही फेमस देवी के ऊपर, जिनका कामाख्या में बहुत ज़्यादा नाम है। और उन्हीं से जुड़ी कहानी मैं आपको नाम बता देता हूँ, लूना चमारन। ये एक ऐसा नाम है जिसका तंत्र में बहुत फेमस है ये। और इन्हीं से जुड़ी आज एक कहानी लेकर हमारे साथ बने हुए हैं शिवम भाई। शिवम भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, राम राम। शिवम भाई, क्या कहानी है और कैसे लूना चमारन इससे कनेक्टेड है? आप वो कहानी बताइए हमारे भाई। ये हादसा सबसे पहले तो मेरे पास ना अभी रिसेंटली आया है। अब जैसे लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और ये जिनके साथ हुआ है ना, ये उन्हीं का ही हादसा है। और उनकी पूरी अच्छी खुशहाल फैमिली थी, अब वो बेचारे अकेले रह गए हैं उस फैमिली में। पर जिन्होंने किया है अब उन पे वो हिट बैक कर रहा है अच्छे से। अब वो बहुत बुरा हाल रखा है उनका, लेकिन इस तंत्र की वजह से इनकी फैमिली पूरी ख़त्म हो चुकी है और अकेले ये आदमी बचे हुए हैं, जो ये मेरे सिर्फ मतलब यही मेरे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने मुझे बताया जी। तो क्या कहानी है? तो ये मतलब आज की नहीं है कहानी, लगभग 50 साल तो हो गए होंगे क्योंकि वो भी काफ़ी एजिड है। तो ये उनके ज़माने की टाइम की कहानी है, जब वो कॉलेज क्रॉस करके बस उनकी शादी वादी हुई होगी, तो उस टाइम की कहानी है ये। तो उनके साथ जब हुआ, तो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पहले इनके फैमिली मेम्बर्स पे चलते हैं, जो मतलब खानदान के उस पे चलते हैं। इनके खानदान में मतलब इनके फादर साहब के ये दोनों, एक लड़की थी और ये थे, मतलब इनकी एक बहन थी और माता पिता। अब इनकी शादी हो गई, इनका शुरू से ही बढ़िया घर था, इन्होंने शुरू से ही बिजनेस अपना चालू कर रखा था। तो बिजनेस में इनका अच्छा बढ़िया हाथ चल रहा था, बढ़िया से खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा बढ़िया घर था, सब कुछ ठीक था। अच्छा, पिताजी की इनकी थी 31 एकड़ की प्रॉपर्टी, 31 एकड़ का पूरी ज़मीन थी वो गांव में। यूपी की कहानी है ये। तो शायद बोलते हैं कि 31 किले थे कि क्या बोलते हैं, कुछ उस हिसाब से बोलते हैं, तो वो थे। अब उन्होंने कुछ इस हिसाब से डिवाइड किया कि कुछ थोड़ा बहुत, जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट जैसे अगर 50% लड़के को दिया गया है तो 30 या 40% लड़की को दिया गया है, थोड़ा कम। तो शायद इसी की जेलस में आके उस अपनी सगी बहन ने अपने ही सगे भाई पे एक ऐसा, आपको पता भी होगा कि लूना चमारन तंत्र होता है जिसमें साबर मंत्रों से, और फिर जो बोला जाता है कि लूना चमारन जो वो औरत थी, उनके खुद के जो मंत्र, उनके खुद की जो क्रियाएं की जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा भयंकर, इतनी ज़्यादा किसी के ज़िंदगी को मतलब ख़राब करने के लिए वो होती हैं कि लोग जब वो यूज़ करते हैं तो मुश्किल ही किसी का उपाय हो सकता है। तो ऐसे ही उन्होंने अपने भाई पे करवाया था। हमारी कहानी जारी रहेगी। अगर आपने अभी तक कहानी का हुकअप समझ लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शिवम भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भगवान और तीसरी शक्ति नाम से भाई का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा से ज़्यादा भर के प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्यार की और आपकी दुआओं की। शिवम भाई कंटिन्यू करते हैं। तो अभी इन्होंने जो मेरे को शुरुआत करी इस हादसे की, इन्होंने शुरुआत करी कि मैं भाई ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन के टाइम पे ना मेरी मतलब क्या होता है ना कि किसी बच्चे की स्कॉलरशिप पे काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद नंबर भी आ जाता है, अच्छी ड्यूटी, मतलब एक अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है, फिर ड्यूटी भी अच्छी लग जाती है। प्लेसमेंट तो काफ़ी सालों चलती आ रही है। तो इनकी प्लेसमेंट में ड्यूटी लगी थी और ड्यूटी भी काफ़ी अच्छी लगी थी। फिर
उसी से ही इन्होंने अपना घर बार सब ठीक कर लिया था। फिर ड्यूटी से इन्होंने अपना बिजनेस चालू करा। फिर क्योंकि जो नॉलेज इन्होंने ड्यूटी से वो करी थी, एक्सपीरियंस गेन किया था, उसी एक्सपीरियंस के जरिए इन्होंने एक अपना बिजनेस खोल लिया था। फिर वही बिजनेस अपने ही आगे बढ़ा रहे थे। अब प्रॉब्लम आ रही थी इनके घर वालों की, घर वाले इन द सेंस कि जो दूसरी इनकी जो बहन थी, वो बहन की भी शादी हो गई थी, पर वो बहन की शादी हुई थी किसी मतलब वैसे तो अच्छे घर में शादी की गई थी, पर वो ना जाने क्या था कि शायद ये होता है कि जो ये क्रियाओं में जिसका हाथ थोड़ा ज़्यादा होता है, जिनका दिमाग थोड़ा वैसे रहता है, शायद उसके साथ होना ही कुछ ऐसा होता है ना, शायद ये भी तो होता है। तो उनका घर में शुरू से खुशहाली वगैरह ये सब थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनका बच्चा भी थोड़ा इंटेलिजेंट कम था कि भाई नंबर कम आ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, और हेल्थ भी सबकी ऐसी जा रही है थोड़ी थोड़ी। तो उन्होंने क्या सोचा कि राम कुमार जी पे, इनका नाम था राम कुमार जी, और नाम और हादसा सब कुछ रियल है। और राम कुमार जी ने जो मुझे बताया कि मेरी ही बहन ने मेरे पे कुछ ऐसा तंत्र करवाया था जो कि मुझे लगभग 20 साल बाद जाके पता चला था। उनको 20 साल बाद जाके पता चला उस तंत्र का, और जिस तंत्र में उनके साथ हुआ क्या क्या अब मैं आपको बताता हूँ। तो जब उनकी बहन ने क्या करा कि उनके पैरों के नीचे की मिट्टी उठाई, और मिट्टी उठा के उनका कोई जान पहचान का तांत्रिक था, उस तांत्रिक जो कि मयोंग से कोई ताल्लुक जो ऐसा तांत्रिक जिसका ताल्लुकात मयोंग से है डायरेक्टली, और उनको ऑफ कोर्स जो जिसका ताल्लुकात डायरेक्टली मयोंग से है, बगलामुखी माता से है, तो वो मेरे ख्याल से उनको तो सारे तंत्र क्रिया वगैरह आते ही होंगे। और शायद इसी जरिए उन्होंने लूना चमारन तंत्र करवाया था अपने भाई पे। शिवम भाई, क्या आपको लूना चमारन तंत्र के बारे में थोड़ा सा पता है कि क्या होता है लूना चमारन तंत्र? भाई मेरे को इतना तो नहीं पता, पर मेरे को इतना आइडिया है कि जैसे ये नाथ संप्रदाय से थी, और मयोंग में सबसे बड़ी एक योगिनी मानी जाती थी, जिनके खुद के सावर मंत्र आज के डेट में चल रहे हैं। जैसे पहले तो ये खुद एक अपनी प्रत्यक्ष रूप में थी पहले तो, पर अब इनकी शक्ति काम आती है। पर अब जैसे इनकी शक्ति को बंटवारे के उससे बांट दिया जाता है कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। जैसे तांत्रिक लोग करते हैं कि भगवानों को दुहाई दे दे के काम करवाना होता है, उल्टा बोल बोल के काम करवाना होता है, ऐसा ही इनका ही केस है। ऐसे में ये क्या करते हैं कि इनको दुहाई देनी पड़ती है, इनको उल्टा बोलना पड़ता है कि तुम्हारे बच्चे हम तुम्हारे साथ ये तुम्हारे वो जो भी बोलते हैं, उससे वो काम ऐसे करवाते हैं। तो वो और इसमें शमशानी क्रिया भी जुड़ी होती है, इसके अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी जुड़ी होती हैं जो ये जो क्रिया बन जाती है ना, ये काफ़ी बड़ी क्रिया ऐसी बन जाती है कि शायद 1 से 2 दिन भी चलती है ये क्रिया। एक दिन खत्म नहीं होती है, 1 से 2-3 दिन चलती है ये क्रिया। और अगर किसी पे वाकई में कुछ मारण क्रिया या ऐसा कुछ करवाना हो तो फिर तो मेरे ख्याल से और भी लंबी चलती है ये क्रिया, जो रेगुलर चल रही होती है। और जिस बेस पे पता चलता है कि अगर सामने वाला अपना बचाव करवा रहा है तो ये क्रिया और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है कि सामने वाले को ख़त्म करना है उस तरीके से। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ। अब उनकी जो बहन ने करवा तो दिया। अब जैसे रात को ये लोग लेके गए थे। अच्छा हुआ क्या था, लेके भी कैसे गए थे, इनके ना घर पे 2 लड़के हैं, इनके 2 लड़के थे और अपनी वाइफ, और ये अपने घर पे रह रहे थे। अपना खुद का अपना घर था, और इनके माँ बाप अलग घर में रह रहे थे, और इनकी जो छोटी बहन थी वो उनका अपना अलग घर था। तो जो ये थे क्या कहते हैं, राम कुमार जी जो थे, राम कुमार जी के जो बच्चे थे, इनमें से इनके छोटे लड़के, इनके दोनों लड़के थे, छोटे वाले लड़के का जन्मदिन था। तो इन्होंने जन्मदिन की पार्टी रखी हुई थी, खूब खुशहाल पार्टी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, खूब बढ़िया पार्टी रखी थी। उस चीज़ का भी थोड़ा जेलस था कि हम अपने बच्चे की पार्टी ऐसे नहीं करवा पा रहे हैं, इन लोगों के पास पैसा कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है। तो उस वक्त से ही उन्होंने कोई ऐसी चीज़ शमशान से कोई बबूत या कोई किसी की राख उठा के किसी तांत्रिक के उसमें वो थी, और बोला जा रहा था, उन्होंने बताया कि उनकी जो बहन थी वो काली क्रिया किया करती थी काफ़ी टाइम से, और इसी वजह से उनको पसंद भी वो आदमी आया जिनके घर में काली क्रिया, जो लोग तांत्रिक वगैरह थे, उनके घर में भी वो लोग तांत्रिक थे, कुछ लोग वो लोग किया करते थे ये सब चीज़ें। तो इसलिए शायद उनको भी पसंद वही आदमी आया अपने हस्बैंड बनाने के लिए। तो शादी उनकी वहाँ हुई, वैसे घर में हुई, जैसा भी था। तो अब जब वो करना शुरू किया तो बताया कि जिस दिन इनके घर पे जन्मदिन था, जन्मदिन पे अपने इनके घर पे आई थी, तो इन्होंने मुझे बताया था कि उस वक्त मैंने नोटिस तो किया था, पर ध्यान मैंने इग्नोर कर दिया था कि इनकी बहन ना जैसे खुशहाली, जैसे बड़े खुश है
कि आज तो मेरे भतीजे का जन्मदिन है, आज तो मेरे भतीजे का जन्मदिन है, ऐसे हाथ फैला फैला के, ऐसे हाथ फैला फैला के। उस वक्त उन्होंने नोटिस नहीं किया कि कुछ तो कर रही है, बट ये बाद में नोटिस किया इन्होंने कि जब जिस किसी ऐसे प्राणी, किसी ऐसे इंसान के पास गए जिन्होंने इनका उतारा करवाया है, जो या फिर जिन्होंने बताया कि शायद तुम्हारे साथ ये सब सीन हो रहा है और ये शुरुआत हुई है यहाँ से, तो जब इन्होंने बताया ना कि शुरुआत हुई यहाँ से, तो तब इनके दिमाग में आया कि हाँ वो ऐसे से कर रही थी उस दिन, वो ऐसे से कर रही थी। तो जब इनके दिमाग में आया कि वो कोई ऐसी कोई चीज़ फेंक रही थी कि अरे मेरे भतीजे का, कि अरे मेरे भतीजे का जन्मदिन है, मेरे भतीजे का जन्मदिन है, वो कुछ फेंक रही थी उनके घर में, और घर में जगह जगह फेंक रही थी। वो कोई भभूत वो थी, वो शमशान से कोई राख लेके आई थी। शुरुआत तो उन्होंने वहीं से कर दी थी, और उनके घर में हॉन्टिंग होना चालू वहीं से हो गया था। मतलब घर में कोई आदमी दिख रहा है, जैसे कोई, ये लोग सो रहे हैं, एक ही बेड पे सो रहे हैं, बच्चे बीच में हैं, माँ बाप सो रहे हैं, अचानक से कोई उठता है, पानी पीने के लिए उठ रहा है रात में, आधी रात में टॉयलेट जाने के लिए उठ रहा है, तो कोई इनको दिखता है, जैसे अचानक से कोई बच्चा खड़ा है बीच में, अचानक से कोई आदमी खड़ा है, कोई औरत खड़े होकर देख रही है, बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है, एकदम से ऐसा लगता है गायब हो गई, एकदम से दिखता है कि अंधेरे में इल्यूजन तो नहीं है, कुछ हेल्यूसिनेशन तो नहीं कर रहा बंदा, फिर एकदम से नजर आता है कि अरे ये क्या चीज़ है, फिर एकदम से बंदा डर के मारे अंदर घुस जाता है, फिर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कर करके काफ़ी साल इनके बिता देते हैं। काफ़ी साल बिताने के बाद धीरे धीरे इनका बिजनेस भी खराब होने लगता है। अब बिजनेस खराब होने लगता है, सब कुछ खराब होने लगता है। माँ बाप की पता चलता है कि जो करवाया गया था वो इन पे करवाया गया था। माँ बाप तो अलग कमरे में, अलग घर में रह रहे थे, तो माँ बाप की भी तबीयत खराब होने लग रही थी इनकी वजह से। क्योंकि कुछ होता है शायद ऐसा कि भाई जो तेरे पे करवा रहा था, तेरे से जुड़े जितने भी ब्लड रिलेशनशिप वाले लोग हैं उनके साथ भी ये सब कुछ होगा, तो शायद ऐसा सीन भी है। तो उनके माँ बाप के ऊपर भी कुछ होने लगा था, उनकी बीमारी, उनकी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा की, मतलब हर 2 दिन में उनको हॉस्पिटल जाना है, कभी जोड़ों का दर्द, कभी सर दर्द, कभी बीपी हाई, कभी बीपी लो, कभी कोई बीमारी, कभी कुछ बीमारी, कभी डायबिटीज़ तो कभी कुछ, तो उनका भी डेली का चक्कर लग गया था। तो अब इनको समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ, सडनली से एक दिन खबर आई कि जी आपका छोटे वाला बेटा जी स्कूल से आ रहा था, उसको ट्रैक्टर ने कुचल दिया। ओह शिट। और ऑन द स्पॉट ट्रैक्टर का जो टायर होता है ना, बड़े वाला, पीछे वाला, वो उसके सर पे चढ़ गया, और ऑन द स्पॉट वो ब्लास्ट, एकदम मतलब बर्स्ट हो गया, एकदम पूरा फट गया वहीं की वहीं। और जब उसके पिताजी मुझे बता रहे थे ना, एकदम राम कुमार जी जब मुझे बता रहे थे, तो उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि मैंने महसूस किया हुआ ना ये सब कुछ, तो मुझे पता है कि भाई कितना दर्द है कि अपने किसी करीबी को ऐसा देखने पे क्या होता है हाल। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे करके उनका ध्यान भटकाया, बट वो उनका ध्यान ही वहीं था। उन्होंने बताया, फिर मुझे अच्छे से बताया कि उसके बाद क्रियाक्रम वगैरह किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन रुक गए। अब जी भाई बच्चे की जान गई है, घर में सब कुछ एकदम उजड़ सा गया है, घर में खुशहाली गायब हो गई है, खुशियाँ गायब है, सब कुछ गायब है, काम धंधा वैसे ही नहीं चल रहा है, और माँ बाप की भी तबीयत खराब चल रही है। अब ऐसे ही क्या होता है, बच्चा गुजरता है, बच्चे के गुजरने के गम में जो दादा दादी होते हैं वो भी परेशान होने, मतलब बीमार तो पड़ ही रहे होते हैं। तो पता चलता है एक दिन दादा जगह इनके जैसे जो राम कुमार जी के पिताजी हैं, जो बच्चों के दादाजी हैं, उनका अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आता है, और जबकि वो उनका फर्स्ट अटैक होता है, मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट अटैक होता है, और वो फर्स्ट अटैक में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। वो भी मतलब ऐसे जाते हैं कि हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, हॉस्पिटल ले जाके तो कोई चेकअप नहीं होता है, वहाँ जाते ही वो दम तोड़ देते हैं। अब इनके घर में 2 मौतें हो गई, पहला बच्चे की, उनके खुद के बच्चे की जो छोटा बच्चा है, इनके पिताजी की जो इनके पिताजी है, ठीक है जी। अब कुछ दिन ऐसे चल रहे हैं, इनको ध्यान में नहीं है कि भाई ठीक है, अब इनको लग रहा है पूजा कर लेते हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है। रात को अचानक से जैसे कुछ दिख जाता है, कोई जैसे, अब क्या एक दिन क्या हुआ, इन्होंने बताया कि मैं बाथरूम जा रहा था रात को बाथरूम जा रहा हूँ, सडनली से मैंने देखा कि बाथरूम में कोई औरत बैठी है, और वैसे ही बैठी जैसे कोई टॉयलेट कर रहा होता है। और वो गांव वाले लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट बनाने के बाद भी गांव वाले कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो नीचे ही टॉयलेट करती हैं। कभी कभी होता है कि जिसको आदत नहीं होती है कि भाई पॉट पे नहीं बैठ सकता है, वो नीचे ही टॉयलेट करना है बैठ के। वो औरत इसको नीचे बैठी दिख रही थी, आदमी को। जो राम कुमार जी हैं, ये रात में उठ के गए टॉयलेट में, देखा इन्होंने कोई औरत बैठी है नीचे, और नीचे बैठ के टॉयलेट कर रही है, और पीठ इनकी तरफ है। अब उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, साड़ी भी कुछ ब्लैक कलर की सी थी। अब इनको समझ नहीं आया कि भाई इनकी वाइफ ने तो ब्लैक साड़ी पहनी नहीं है आज, तो
फिर ये वापस आए हैं। अब नींद में थे। अब भाई थोड़ा होता है ना कि यार नींद में बंदा विश्वास भी कम करता है कि यार क्या ही है, सपना देख रहा हूँ क्या पता। अब बंदा आया, देखा पहले अपनी वाइफ को, ये तो सो रही है। फिर बच्चों को देखा जी, बच्चे भी ठीक है, सब ठीक है। घर में इनके फिलहाल कोई नहीं है, ये 4 लोग ही हैं, माता पिता मतलब राम कुमार जी और उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चे। दोनों बच्चे में से भी क्या एक बच्चा तो खत्म हो चुका है ना, एक बड़ा बच्चा बचा है बस। ठीक है जी। अब इनको जो हॉन्टिंग हुई उसके बाद ये जब वापस आए हैं देखने के लिए, ये उसके बाद टॉयलेट करने ही नहीं गए। ये अपनी बीवी को देख के वापस बिस्तर पर लेट गए कि भैया मैं सुबह ही कर लूँगा टॉयलेट। करते करते काफ़ी टाइम तक इनके घर में हॉन्टिंग होने लग रही थी। कभी तो इनकी वाइफ को दिख रही थी, कभी क्या होता है कि बड़ा वाला बच्चा दिखता है, कभी छोटा वाला बच्चा दिखता है जिसकी डेथ हो गई है। तो छोटे वाला बच्चा दिखता है, कहता है मम्मी मैं भटक रहा हूँ। बता रहा है वो कि मम्मी मेरे को बहुत याद आती है आपकी, मुझे तो पता ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। मैं आप लोगों को, मुझे बताया था इन्होंने कि बेटा, मतलब मेरे से बेटा करके बोल रहे थे, काफ़ी एजेड थे ना वो, कि बेटा तेरी आंटी के सपने में तेरा भाई छोटा, मतलब जो उनका छोटा लड़का है जो गुजर गया था, वो दिखता है कि मम्मी मैं ना, आप मेरे को ना आप लोगों को टच करने का मन करता है, आप लोगों से मतलब मेरे को रोटी खाने का मन करता है, जैसे आप मुझे प्यार में पहले खिलाते थे, जैसे मेरे को मैं कभी बीमार हुआ करता था तो मुझे आप अपने हाथ से पानी दूध ये सब पिलाते थे, खिलाते थे, मुझे रोटी खिलाया करते थे, मेरे को बहुत मन करता है। तो ये रोने लग गए थे उस वक्त कि हमारा बच्चा, जैसे होता है ना यार, याद आती है बच्चों की, तो बड़े परेशान हो गए थे। तो इन्होंने मुझे इस तरीके से बताया कि इनका बच्चा भी अभी तक स्टक है उसी जगह पे। और इन्होंने बताया कि इनके दादाजी जो इनके पिताजी थे, उनकी भी मुक्ति नहीं हुई है अभी भी, वो भी स्टक हैं। अच्छा, करते करते कुछ समय बीतता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीतता है। 3 महीने के बाद इनकी सडनली से इनकी जो मम्मी जी होती हैं, मतलब कि राम कुमार जी की मम्मी जी, जो इनकी दादी जी होती है, मतलब परिवार की दादी जी, उनका वो नहा रही होती हैं बाथरूम में, और जैसे पटरा होता है ना बैठने वाला पटरा, उससे फिसल जाती हैं शायद, क्या होता है, और इनके पीछे जो कूला होता है, जो बैकबोन होती है, वहाँ पे लगती है, ये भी क्रैक हो जाती हैं। क्रैक होने के बाद ये भी बेड रेस्ट पे आ जाती हैं। बेड रेस्ट पे आने के बाद लगभग 1 महीने बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। ओह शिट। अब करते करते इनकी लाइफ में, इनके परिवार में 3 लोग तो गुजर गए, जो मेन थे। बच्चा गुजर गया, माता पिता सारे ही गुजर मर गए, गए। सारे, मतलब बचा कौन यार, सीधा बस इंसान, आदमी बचा, उसकी वाइफ बची और उसका बड़ा वाला बच्चा बचा। करेक्ट। अब इनको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, गुजरते ही जा रहे हैं, गुजरते ही जा रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं से पता भी किया, कोई बता रहा जी आप पे ऐसा करवा दिया किसी ने जी, कोई बता रहा जी आपके घर में जिन्न है, कोई बता रहा जी आपके पास ऐसे कोई चुड़ैल लगी हुई है, मतलब लोग अपने 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 वो बताते ये टोटके। कोई पैसा खा के जा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। ये किसी मंदिर में जा रहे हैं, कभी मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, कभी कौन से मंदिर में गए हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो उधर यूपी में कैला देवी भी है, कई जगह गए हैं, तो कोई उपाय नहीं मिला। अब जिस वक्त ये मेहंदीपुर बालाजी गए थे, उस वक्त से आने के बाद थोड़ा सा आराम मिला था इनको, पर शायद ये चीज़ मानी जाती है कि उस आदमी को, जो इंसान करवा रहा है ना, उसको उस चीज़ की भनक पड़ जाती है कि इसने अपना उतारा करवाया है, या फिर इसके ऊपर से कोई चीज़ उतरी है जो हमने भेजी थी, इसका ऑरा मजबूत हो गया, या कुछ तो हुआ है, या इसने भगवान की शरण ले ली है। तो वो चीज़ वो ना ज़्यादा और ज़्यादा उसमें कर देते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं अपनी उस शक्ति को। तो शायद ऐसा हुआ हो इनके साथ। फिर वो चीज़ हुई उसी रात, जिस दिन ये होके आए थे बालाजी महाराज से, उसी रात इनके कमरे में, इनके घर में छन छन की आवाज़ आने लगी। ये सो रहे हैं इनके कमरे में, अब हम गहरी नींद में हैं, आवाज़ आ भी रही है तो हमें सुनाई नहीं दे रही है। हल्का सा बंदा करवट लेता है, जैसी करवट ली है, छन छन छन, कमरे में इनके छन छन ऐसी आवाज़ आने लग रही है। अब बंदा एकदम से हकला के, एकदम से होपलेस होकर उठता है कि ये अपनी वाइफ को उठाता है कि सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? नहीं जी। अच्छा, पानी पीता है, फिर सो जाता है अगला, चलो ठीक है। अब ऐसे ही करते करते इनके कई दिन बीत जाते हैं, और ये इग्नोर करते जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। किसी से पता करते हैं, पैसा दे देते हैं, भाई ठीक है आपका उतारा हो गया, आपके घर का हो गया, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। पब्लिक आ रही है, सियाने लोग, जो सियाने होते हैं वो लोग, जिनको बोला जा रहा है, सियाने लोग आ रहे हैं, पैसा लेते हैं और कहते हैं भाई उतारा हो गया, और चले जाते हैं। ठीक है जी। अब ऐसे ही करते 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 इनके भाई साहब 5 साल बीत जाते हैं। 5 सालों में इन्होंने 3 मौतें तो करवा ली घर में। इनके माँ बाप गुजर गए, इनका छोटा बेटा गुजर गया। अब बड़ा बेटा आ गया था कॉलेज में उस वक्त, कॉलेज में आ गया था। कॉलेज में उसकी कोई पिकनिक थी कि पता नहीं, कोई टूर था, और टूर में उनका बड़ा बेटा गया हुआ था लद्दाख। लद्दाख पे स्तोक कांगड़ी एक ट्रैक है,
आज भी बहुत लोग जाते हैं, और उसका वो ट्रैक का भी एक अलग ही प्रोसीजर है कि भैया सुबह सुबह निकलना है ताकि रोशनी रोशनी में हम बिल्कुल पीक पे हो, बिल्कुल चोटी पे, और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे के अंदर अंदर बस उतरना चालू करना है नीचे। करेक्ट। क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन भी नहीं है, ऊपर बहुत चीजें ऐसी हैं, और फिर वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, और फिर ऑक्सीजन, मेन चीज तो ऑक्सीजन है कि आपको ऐसे टाइम पे ऊपर जाना है कि रोशनी रोशनी हो, और मतलब अंधेरे अंधेरे में निकलना चालू करना है। ऊपर चढ़ते चढ़ते रोशनी हो जाएगी, और बस रोशनी हुई, सनराइज हुआ 7 बजे 8 बजे 9 बजे, बस उतरना चालू करो, उससे ज़्यादा देर ऊपर नहीं रखना है बस, ऐसे करके। अब ये उस ट्रैक पे गए हुए थे, जैसे कई लोगों का शौक होता है, मेरा भी शौक है समिट मारना है, ऐसे कई बड़े बड़े ट्रैक्स हैं, चादर ट्रैक है लद्दाख में, जो पूरा का पूरा ही जो स्नोफॉल है, वो एक्चुअली वो स्नोफॉल नहीं वाटरफॉल है, और वो पूरा स्नो से भरा हुआ है, पूरा स्नो से जमा हुआ है, वो गिरता गिरता वाटरफॉल वो स्नो से जमा हुआ है। वाटरफॉल गिर रहा है, वो पूरा स्नो है, पर है वाटर ही वो ऐसा पूरी नदी है, उस नदी के ऊपर ट्रैक होता है, कई कोसों दूर तक नदी जा रही है, नदी के किनारे 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 नीचे पानी बह रहा है, ऊपर ग्लेशियर जमा हुआ है, उसके ऊपर आप चल रहे हो, ट्रैक कर रहे हो। वो पूरा ट्रैक है लद्दाख में, चादर ट्रैक बोला जाता है उसको। समिट मारते हैं लोग बड़े बड़े, ऐसे ही वो था स्तोक कांगड़ी। तो ये लोग समिट मारने गए हुए थे, ये अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, कॉलेज का टाइम था भाई, ठीक है हर कोई जाता है। वहां पे जाके इसका पता नहीं क्या हुआ है, ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, और वहां बोला जाता है कि अंधेरे में ऊपर बिल्कुल टॉप पे, जब बिल्कुल पीक पे जाना है ना, पहले तो क्या था, अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, फिर एक दिन ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, थोड़ा वहीं आसपास रह के, फिर जिस दिन हमें ट्रैक शुरू करना पड़ता है वो पूरा दिन ट्रैक में जाता है। फिर जब अंधेरा हो जाता है, कहीं पे रह के कैंप वैम्प वगैरह, खुद से कैंप वगैरह होता है, वहाँ पे कैंप लगा के रुकना पड़ता है। फिर जब हमें पीक पे बिल्कुल चोटी पे जाना होता है ना, तब उस रात रुक के हमें सुबह सुबह 4 बजे उठ के जब चढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो 4 बजे उठ के हम 6 बजे तक 7 बजे तक ऊपर पहुंचे, और फिर 2 घंटे में फोटो वोटो खिंचवा के जो भी है उतरना चालू करें नीचे, ऐसा था। तो जिस दिन ये रात को 4 बजे के करीब ऊपर जा रहे थे ना, चढ़ाई कर रहे थे, जब बस बिल्कुल बस एंड था वहां पे, क्योंकि चट्टान बहुत ज्यादा है एक्चुअली ना, ये पहाड़ों का भी ये सीन है, नीचे नीचे पूरी ग्रीन बेल्ट होगी, पूरा हरियाली, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े मतलब वाइल्ड एनिमल्स, और ऊपर भी होते हैं एनिमल्स तो खैर। उसके बाद धीरे धीरे आता चट्टान का इलाका, फिर दोबारा एक हल्का हल्का एक ऐसा सरफेस आता है जो पूरा मैदान होता है, पर होता पूरा घास का ही है, वो पूरा ग्रीन होता है वो भी। फिर एक और सरफेस आता है चट्टान का, फिर वो चट्टान वाला जो सरफेस चालू होता है ना पहाड़ों पे, वहां से बर्फ चालू हो जाती है, वो चट्टान वाला इलाका होता है। फिर ऊपर चढ़ते 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 जहाँ पे बर्फ भी खत्म हो जाती है, वहां पे पूरा का पूरा चट्टान ही चट्टान होती है। जैसे आपने कैलाश देखा है, जैसे आपने मणि महेश देखा है, जैसे आपने श्री किन्नर कैलाश देखा है, जैसे आपने श्रीखंड महादेव देखा है। तो ऐसे ऊपर जितनी ऊपर जाते जाओगे ना, वहां पे पत्थर ही पत्थर है, बड़े बड़े मोटे मोटे, बस पहाड़ के। वहां पे कहीं पे थे किसी इलाके में जो चढ़ाई कर रहे थे, इसका पैर न जाने कहाँ फिसला बेचारेगा लड़के का, जबकि सब ठीक था, मतलब अपने घर से भी दूर था, घर में भी नहीं था, और अगर कुछ ऐसा भी था कि भाई वो चीज़ का असर इस पे भी था, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि घर से यूपी से वो चीज़ लद्दाख और इसके साथ जुड़ी हुई है, स्पेशली इसको ख़त्म करने के लिए। पता नहीं क्या था, लेकिन समय ख़राब था, और बहुत ख़राब था कि इनका जो बड़ा लड़का था, इसका पैर फिसला। इसके साथ साथ एक लड़का और था। एक्चुअली क्या होना, हार्नेस बांध रखा होता है कि भाई एक जाएगा दूसरा संभाल लेगा, तीसरा संभाल लेगा, चौथा, पूरा ग्रुप बांध रखा होता है हार्नेस से, जो ट्रैक जैसे एवरेस्ट की ट्रैकिंग होती है उस तरीके से। अब बांध तो रखा है, लेकिन उन लोगों ने न जाने कैसे हुआ क्या हुआ, चट्टान तो पकड़ ली उन लोगों ने, लेकिन 2 बच्चे ये नहीं पकड़ पाए एक दूसरे को। ये गिरा, इसके साथ साथ एक और लड़का गिरा जो उसका खास दोस्त था, जिसके साथ इसका रिलेशन था, वही खत्म हुआ है। एक तो ये लड़का, और इसके साथ जो इसका बेस्टी था, एकदम बेस्टी, एकदम होमी, इसको बोलते हैं ना होमी, वो था एकदम, कि घर में आना जाना, हाली बीमारी एक दूसरे के शेयर करना, सब कुछ, कि भाई चल तेरे पे बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है, चल मैं तेरे लिए हेल्प करवा देता हूँ। मतलब घर में पूरी हेल्प करने वाला बच्चा, वो फ्रेंड था। मतलब इसके साथ साथ वो भी खत्म हो गया। एक वो तो इकलौता चिराग था अपने घर का, वो खत्म हो गया। मतलब ऑन द स्पॉट इन लोगों की बॉडी खत्म, मतलब खत्म हो गए लोग। और आपको बताऊं कि आज तक राम कुमार जी को अपने बड़े वाले लड़के की बॉडी नहीं मिली। अच्छा, वहां से जो पहाड़ से गिरी वो बॉडी गायब भी हो गई? उस लड़के की भी नहीं मिली जो उसके साथ गिरा था। इनफैक्ट जो वो ग्रुप गया था ऊपर, उन्होंने फिर जब उतरे हैं वो लोग नीचे, क्योंकि वहाँ पे गाइडर्स, मतलब बहुत सारे वो गाइड्स होते हैं वहाँ पे वो भी होता है, जैसे जिस गांव में वो लोग हैं उस गांव वाले भी होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ट्राई किया ढूंढने की, आस पड़ोस, मतलब
वहाँ पे ना, वो कहीं ना कहीं खाई हाँ में वहाँ पे ना गायब हो जैसे गई। बर्फ वाले इलाकों में ना पूरी टीम्स बनी होती हैं, जैसे कोई अगर बाई चांस भटक गया है तो उसको ढूंढने के लिए अलग ही चॉपर वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है उनके पास। तो वो ढूंढने निकले थे बट नहीं मिले थे, दोनों की बॉडीज नहीं मिली थी। तो यहाँ से इनके घर में छोटे वाला बेटा, बड़े वाला बेटा और इनके माँ बाप, ये 4 लोग अब खत्म हो चुके थे। अब बचे कौन? सिर्फ मियाँ बीबी। कौन? राम कुमार जी और इनकी वाइफ। वहां से मतलब सब पूरा खुश, वंश ही नाश हो गया। वहां सब खुश। वहां तो भाई उनका क्या था, उन्होंने क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उन्होंने क्यों करवाया। अच्छा, अब करते करते भाई इसके भी जो पूरा एकदम दिमाग खराब हो रखा होता है बंदा, एकदम मेंटली टॉर्चर, एकदम डिप्रेशन में, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, माँ बाप खत्म, बच्चे खत्म, करूँ तो करूँ क्या। इस उम्र में तो भैया दोबारा बच्चे की आदमी सोचता भी नहीं है, करे तो करे क्या भाई। बड़ी मुश्किल से अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल के अपने धंधे में काम लगाना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, पर काम तो कुछ बन नहीं रहा था। पर बंदा अपने दिमाग को थोड़ा भटकाता है इस उम्र में, और कितना ही सिरदर्दी लेगा, तो थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को भटका रहा था। अचानक से ही क्या होता है, इनकी वाइफ का हाथ कटता है। हाथ कटने के बाद इनकी वाइफ का जो जो ब्लड होता है ना, वो इनके कमरे में गिरता है, और ब्लड पे ध्यान नहीं देते हैं। बट जब इनका हाथ कटता है तो उनका बीपी लो होता है, पता नहीं क्या होता है, तो ये इनके सामने ही हुआ होता है। तो ये फर्स्ट एड ले जाके फटाफट इनका जो भी बैंडेज वगैरह कर रहे होते हैं, और फिर वो अपना इनका कोई बीपी लो या बीपी हाई पता नहीं कुछ होता है, तो इनको वो दवाई खिलाते हैं। दवाई खिलाने के बाद डॉक्टर वगैरह पे लेके जाते हैं, और ठीक है जी दवाई वगैरह लेके आते हैं। घर पे आगे रास्ते में इनकी बात चल रही होती है कि अरे यार ओ जी, ये मतलब राम कुमार जी से उनकी वाइफ बोल रही है कि सुनिए, वो जहाँ मेरा कटा था ना, वहाँ पे वो किचन में पूरा ब्लेड वो पूरा खून खून स्टेन हो रखा होगा, तो वो साफ़ करना जाके, मुझे याद दिला देना, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है कुछ। उनके दिमाग में सब भूलना चालू हो गया था। इनकी वाइफ के दिमाग से सब जितनी मेमोरीज थी वो सब उड़नी चालू हो गई थी, सब भूलना चालू हो गई थी। उनको कभी कभी तो उन्हें ये याद नहीं आता था कि ये मेरे हस्बैंड है। अपने हस्बैंड को लात मार के भगा दी थी बेड से, शुरुआत की बात में। और फिर जब उनका हाथ कटा, उंगली कटी, उसके बाद से जब ये घर पहुंचे हैं, इनको ये याद था राम कुमार जी को कि हाँ इनका स्टेन, इनका जो ब्लड है, इनका जो ब्लड है वो वहाँ गिरा है, वो साफ़ करवाना है। वहाँ जाके देखा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, इनकी वाइफ उस स्लैब के पास खड़ी है जहाँ पे गैस स्टोव है, वहाँ खड़ी है, वहाँ रोटी बना रही है, बाय द चांस कोई सब्जी काट रही है, इनका उंगली कट गई। उंगली जहाँ कटी है, खून वहीं तो गिरेगा, कहीं और तो गिरेगा नहीं कमरों में। अब इनका ध्यान था कि हाँ वहीं खड़ी थी, वहीं गिरा होगा। और जिस वक्त कटा था उस वक्त देखता भी आदमी, कह रहे कितना खून बह गया, नीचे गिर रहा है, तो ऐसे देखा होगा इन्होंने। जब ये वापस कमरे में गए हैं, अपने घर में पहुंचे हैं, अपने रसोई की तरफ पहुंचे हैं, इन्होंने देखा था ही नहीं वहाँ कुछ, मतलब वो ब्लड भी वहाँ से साफ हुआ पड़ा है, कुछ नहीं था। उस दिन की रात से फिर से हॉन्टिंग चालू हो गई है, और ऐसी हॉन्टिंग हो गई इस बार तो कि अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग रही है इनके घर में कि ऐसे। मेरे को बता के बोला इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से अभी भी बोलते बोलते, कि जब ये मुझे बता रहे थे ना कि भाई साहब, मतलब मैं वो चीज़ फील कर पा रहा था कि जैसे कोई एकदम भयंकर सी शक्ति है, डरा भी रही है और रो भी रही है कि पता नहीं क्या, ये हंस रही है कि क्या कर रही है, कि ऐसे मतलब आखिरी में आते आते जैसे कोई हंस रहा हो, और शुरुआत में जैसे कोई हूटिंग कर रहा हो, ऐसे करता था जैसे कोई। अचानक से ही फिर से इनको लगता है कि भाई कमरे में कोई पायल की आवाज़ आ रही है, अचानक से कोई पायल की आवाज़ आने लग रही है, या कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। इनको लगा कि यार मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा ऐसे करते करते, मेरी बेबी बच रही है बस एक, सब लोग तो चले गए हैं, मैं करूँ क्या। ये फिर किसी बाबा के पास जाते हैं। अब जिस बाबा के पास जाते हैं, वो बाबा ना, उनका ना चेला होता है, मतलब जैसे चेले वगैरह होते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे तो जी गुरुजी तो गए हुए हैं और उनको आने में टाइम लगेगा 1 महीना। अब यार ये 1 महीना कैसे काटे इनके लिए 1 महीना काटना बहुत मुश्किल हो गया था। उस वक्त क्या होता है, 1 महीना जब ये काट ही रहे थे, बाबा से बातचीत चल रही थी, तो जो उनका चेला होता है ना, वो बोलता है कि एक काम करता हूँ, आप मेरे को अपना एड्रेस बताओ, मैं आपके पास आ जाता हूँ, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बता जाता हूँ कि जिससे थोड़ा बहुत रुकाव हो जाएगा, ताकि आप 1 महीने तक रुक सको। तो वो आता है, कुछ पैसे लेके जाता है, कुछ चीज़ें करवाता है, कुछ रुकाव, कुछ सुरक्षा, कुछ चीज़ें ऐसे बांध के जाता है घर में, जिसके बाद से वो चीज़ ऐसे उघर हो जाती है, ऐसे उघर हो जाती है। शायद हो सकता है कि उन लोगों को पता चल जाता है कि बचाव होने वाला है, तो वो चीज़ और बढ़ा देते हैं। वो चीज़ जैसे बढ़ाता है ना, अब इस बार क्या होता है कि इनकी वाइफ रात को एकदम, जैसे मुझे बता रहे थे ना, मैं आपको अगर वैसे ही बताऊं,
एकदम से इनकी वाइफ रात को सोते सोते, जैसे बगल में सो रहे हैं, इनकी वाइफ एकदम से उठी, एकदम से लेट गई, फिर एकदम से उठती हैं, फिर एकदम से लेट गई। ऐसे करते करते पूरी रात काटी इसकी वाइफ ने। और ये डर के मारे कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, सुनो, पानी दूं, पानी दूं। बस उठती है, तुम ठीक हो, पानी दूं, हंसती है, लेट जाती है, फिर उठती है, फिर हंसती है, फिर लेट जाती है। इस चक्कर में वो भी नहीं सो पाए, वो तो वैसे ही नहीं सो पा रही बेचारी। पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से ही रसोई के बर्तन गिर गए, अचानक से ऐसा लग रहा है कि टीवी चल गया, अचानक से बाहर से नॉक होने लग रही है जोर जोर से, जैसे कोई बाहर से बुला रहा है। ए राम कुमार गेट खोल, मैं आई हूं गांव से, ए राम कुमार गेट खोल, ऐसे बुला रहा है जैसे कोई। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अब भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया इनके घर में, तो बहुत ज़्यादा कि भाई गुजर गए हैं, सब खत्म होते जा रहे हैं, अब मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता भाई। तो जब वो फिर दोबारा वहाँ फ़ोन करते हैं कि भाई वो जो गुरुजी के चेले होते हैं उनको गुरुजी के चेले को फ़ोन करते हैं, तो वो बताते हैं जी यहाँ उनको टाइम उतना ही लगेगा, तब तक के लिए आपको थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा, घर में पूजा करो, हनुमान चालीसा और 24 घंटे चलते रहने दो, जो भी है थोड़ा बहुत तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अब बेचारे पता नहीं क्या था, समय इतना बलवान होता है कि वही जो झेलने वाला जो सिचुएशन थी ना, जो वो 1 महीना था, जो वो 1 महीना बोला था कि वो बाबा 1 महीने में आएंगे, तब तक तो तुम्हें कैसे ना कैसे करके झेलना ही पड़ेगा। तो उस 1 महीने में उन्होंने अपनी पत्नी भी खो दी थी। ओह शिट। और पत्नी खोई कैसे कि रात को जब वो हंस रही थी ना, और एक रात तो इतना एक्सट्रीम हो गया था कि पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे बताया राम कुमार जी ने, कि इतना एक्सट्रीम हो गया था कि वो डर के मारे बिस्तर से खड़े होके कोने पे देख रहे थे। मतलब जब वो सो रहे थे तब वो वैसे ही करके हंस रही थी, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम कर दिया था उन्होंने उस वक्त कि वो डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी राम कुमार जी की। तो वो बिस्तर में से, उनके बगल में सो रहे थे, बिस्तर में से खड़े होके उठ के बिल्कुल कॉर्नर पर जाके खड़े हो गए और उनको देख रहे हैं कांप के, डर के मारे एकदम देख रहे हैं। और वो एकदम एक्सट्रीम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर रही हैं। और वो क्या कर रही हैं, कुछ करते करते सडनली से पंखा गिरता है उनके सर पे। मतलब वो बैठी हुई हैं और बैठे बैठे में ही बिस्तर पे उनका पंखा गिरता है उनके सर पे। और वो पंखा उनका, जैसे पुराने वाले पंखे आते थे ना, पहले वाले पंखे बहुत भारी होते थे, वो इतने मोटे मोटर होती थी उसके अंदर, भारी भारी। वो पूरा का पूरा ऐसे गिरता और वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट खत्म। अब इनकी हालत खराब कि भैया ये तो अब क्या करे बंदा, भाई समझ नहीं आ रहा कुछ अगले को, आगे बढ़ाए क्या करे, किससे बात करे, क्या करे, कुछ नहीं भाई, सब कुछ खराब, बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। रो रहा है, परेशान है, बिना खाए पिए पूरा काटा जब करते करते वो बाबा आए, उन्होंने इनका हाल देखा। ये बिल्कुल एकदम कमज़ोर से हुए पड़े हैं, काँप रहे हैं, शरीर एकदम ना नहाए हैं ना धोए हैं, एकदम ऐसा हो रहा है कि पागल, मेंटली टॉर्चर, एकदम डिप्रेस्ड कि मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया, सर मार रहे हैं दीवार में, खून, बिल्कुल मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है, बिल्कुल एकदम मतलब जैसे होता है ना ट्रोमेटिक, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉमा में, हाँ ट्रॉमा वाला पूरा सीन होता है ना, पूरा एकदम वैसा सीन हो गया था उनका कि भाई एकदम पागल हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था उनको करना क्या है। फिर जो बाबा आए थे, उन बाबा ने बताया कि देख, मैं नहीं बताऊंगा, ये तुझे खुद से पता लगाना पड़ेगा कि तेरे ही घर का है, तेरा ही करीबी है, मैं नहीं बताऊंगा। फिर कल को तू ये बोलेगा कि तुमने ऐसे क्यों बोल दिया या वैसे क्यों बोल दिया, नहीं बाबा वो नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती, ऐसे बोल देते हैं बहुत से लोग कि अरे वो तो मेरा भाई है या वो तो मेरी बहन है, ऐसे कैसे करवा देगा। तो उन्होंने खुद से बोला कि ये चीज़ है, ये चीज़ रख अपने बिस्तर के नीचे, ठीक है, रात को सपना आएगा, तेरे को सपना आएगा, सपने में क्या आएगा कि जिस भी इंसान ने जिसके भी जरिए तेरे पे कुछ करवाया है उसका चेहरा दिखेगा, और जिसने भी करवाया है उसका चेहरा दिखेगा। सपना आया, रात को सपना आया, सपने में डर के उठे तो सपने में क्या दिखा कि इनकी जो बहन थी, छोटी बहन थी, सगी बहन थी, उनका कोई रिलेटिव है, उनकी ससुराल में कोई रिलेटिव है, वो लूना समारन तंत्र करता है, जो कि कामाख्या में जाके करता है। और कामाख्या में जाके करता है, उसकी काफ़ी प्रसिद्ध, मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी कुछ चीज़ें महारत हासिल कर रखी है उसने इन चीज़ों में। तो उसका सहारा वो ले रही थी, सपने में दिखा। वो आदमी को तो पहचान नहीं पाए, तांत्रिक को, पर अपनी बहन को तो पहचान नहीं ली ना। अपनी बहन को इन्होंने सपने में पहचान लिया कि ये मतलब
जब इनको सपना आया तो बंदा चौंक के उठा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब अगले दिन जब बाबा से मिले हैं तो इन्होंने खुद से बताया कि बाबा क्या ये सच में? तो वो खुद से बोले बाबा कि देख, अगर मैं तेरे को खुद से बताता ना तो विश्वास नहीं करता कि तेरी खुद की सगी बहन तेरे को, तेरा पूरा परिवार ख़त्म कर चुकी है। ये तेरे को जो ख़त्म करने के लिए, ये तेरे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सब करवाया था। अब मैं बताऊँ क्यों करवाया था। तेरा परिवार उजड़ जाए, तू अपने परिवार से अलग हो जाए, तेरे परिवार में तू अकेला रह जाए, तेरा सारा बिजनेस ख़त्म हो जाए, जो भी चीज़ें जो तेरे घर में हैं, तेरे परिवार में है, खुशहाली, पैसा, बहुत कुछ, वो सब कुछ इनके घर में ट्रांसफ़र हो जाए। अब जो तेरी माता पिता गुजरे वो इसी औरत की वजह से गुजरे, तेरी जो बीवी गुजरी वो इसी औरत की वजह से गुजरी, तेरे जो दोनों बच्चे गुजरे वो इसी औरत की वजह से गुजरे। और जबकि देख कि दोनों बच्चे अलग अलग जगह पे गुजरे थे, फिर भी क्या बोल रहे थे, पर उन्होंने खुद से बोला कि नहीं नहीं, वो तो बड़े वाला तो वहाँ टूर पे गया हुआ था, वहाँ पे टूर पे गया हुआ था, उसके साथ भेजा हुआ था कुछ, इसलिए उसका पैर फिसला। तो उन्होंने पूरा क्लियर बताया कि भाई ये उसी औरत की वजह से हो रहा है और ये तेरी सगी बहन है। तो उन्होंने तो भाई अंटी खा लिया कि भाई आज के बाद इसका शक्ल भी नहीं देखूंगा। अब सगी बहन है तो वो क्या ही बोलेंगे यार। पर उन्होंने, बाबा ने क्या करा कि वो कुछ ऐसी क्रिया होती है कि वो शायद उल्टी कर देते हैं। जैसे बहुत एक जैसे सिद्धिपूर्वक आदमी होते हैं ना, तो उनका ये होता है कि जैसे अगर किसी ने कोई कहीं से कोई शक्ति भेज रखी है तो वो शक्ति उल्टा भेज देते हैं, मतलब रिवर्ट, मतलब वो शक्ति हाँ, रिवर्ट जहाँ से में, जिसने हाँ भेजी है उसी के ऊपर काम करेगी हाँ वो। हिट बैक करती है जाके वो शक्ति। तो इन्होंने कोई ऐसा क्रिया कर दी थी कि वो शक्ति जाके उन्हीं पे हिट बैक कर रही थी। अब वो हिट बैक ऐसा करी उनके ऊपर कि उसी वक्त, उसी दिन शाम को उनका जो लड़का था उसकी एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में जब उसका इलाज चल रहा था उस इलाज में उसकी मौत हो गई वहीं पे ही। मतलब जब उन्होंने करवाया तो शाम तक खबर आई कि इनके बेटे की ख़त्म हो गया, मतलब इनका बेटा ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ जी पता नहीं, कोई एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं कैसे ख़त्म हुआ। अब करते 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 उनकी लाइफ में भी, उनके घर में भी एक उनके हस्बैंड थे, उनका एक लड़का था, और इनके ये खुद थी, और उनकी जो सास थी वो सास थी, ससुर नहीं था, सिर्फ सास थी। पता चल रहा है कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद इनकी सास भी गुजर गई। कुछ दिन बाद ऐसे ही करते करते इनके घर में भी सब गुजर गए। अब बची हैं अकेली ये इनकी बुआ जी, मतलब बच्चों की बुआ जी और इनकी बहन। तो जो ये बची हैं, ये भी आज भी कैसे बची हुई हैं, जो बीमारी आज से 80 साल पहले गुजर चुकी है, चेचक की बीमारी, वो बीमारी से गुजर रही हैं। हाथ पैर टेढ़े पड़े हैं, ऐसा लगता है कि पोलियो की बीमारी है कोई, पर पोलियो की ये तो बीमारी शिवम नहीं भाई है। होता ही है कि अगर आपने किसी के ऊपर काला जादू करवाया है तो एक ना एक समय के बाद में वो आपके ऊपर भी बैकफायर करेगा, और आपको जो भी आपने गंदे कर्म किए हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, और ये चीज़ें है ना तांत्रिकों के साथ में भी होती हैं। अगर आप किसी के ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रयोग कर रहे हो तो वो एक समय के बाद में आपके ऊपर बैकफायर करेगी करेगा ही और करेगा। वो मारेगी आपको। और उसमें मौत इतनी दर्दनाक होती है ना, जैसे आपने अभी बताया ना चेचक के दाग हुए या जो भी हुआ, ऐसे ही बंदा जो है वो खाट पे पड़ा होता है, मौत के लिए भीख मांग रहा होता है और मौत नहीं मिलती है बिल्कुल उसको। बिल्कुल। सारी चीज़ें बिस्तर पे ही हो जाती हैं। अभी यही हो रहा है उनके साथ, उन्होंने बताया मुझे, अभी रिसेंट ही कहानी है, उन्होंने अभी रिसेंट ही बताया मुझे ये सब कुछ। पर वो अकेले रह गए हैं अपने परिवार में, बिल्कुल अब अकेले ही हैं, बस अब एजिड हैं। अब तो अब वो भी बोलते हैं कि बस अब तो जाने का टाइम है, अब तो सब कुछ देख लिया, बहुत समय खराब देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी का, मेरा तो पूरा परिवार जुड़ गया, अपनी बहन के लिए बताओ। तो मतलब उनके मुंह से ना अपनी बहन के लिए एक गलत शब्द भी नहीं निकला, वो ऐसा आदमी है। आपने एक बात कही थी कि लूना चमारन जो है वो शाबर विद्या में आता है। शाबर तंत्र इतने मारण वगैरह करने में काम आते हैं क्या? ज़्यादातर मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस चीज़ से आप कुछ बहुत बड़ा काम करवाना जा रहे हो ना, उसमें मेरे ख्याल से शाबर तंत्र ही यूज़ होता है। क्योंकि किसी इंसान को मारने के लिए आपको बड़ी शक्ति चाहिए, ज़रूरी। एक तो ये तो एक क्या कहते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम किसी इंसान को मारने के लिए अगर किसी के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको ख़त्म करने के लिए कोई एक बड़ी शक्ति चाहिए। वो बड़ी शक्ति कब आएगी? बड़ी शक्ति आएगी साबर मंत्रों से। छोटी शक्तियाँ तो कैसे भी आ जाती हैं, बड़ी शक्तियाँ आती हैं साबर मंत्रों से, उनको दुहाई दे दे के, उनको उल्टा बोल बोल के कि हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमारा काम नहीं करोगे, हम ऐसा देंगे तुम्हें, हम वैसा देंगे तुम्हें, हम तुम्हें ये भोग लगाएंगे, हम तुम्हें वो। फिर उल्टा बोलते हैं, कई कई जगहों पे तो बोलते हैं कि गालियाँ गलौज करते हैं।
कहीं कहीं जगहों पे बोलते हैं कि उन एंटिटीज को, उन शक्तियों को गाली गलौज करके बुलाया जाता है कि दुहाई, पूरा एकदम ऐसे कि थर्ड क्लास गाली देके। तो होता है ऐसा शायद। शिवम भाई बहुत बढ़िया लगी आज की स्टोरी, और लूना चमारन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा ही सुना है, क्योंकि बहुत पावरफुल तंत्र है, और पावरफुल तंत्र की देवी भी मैंने तो अक्सर सुना है भाई कि उगरी शायद भी हैं। ऐसा ना, जिसके ऊपर किया जाता है उसके ऊपर बड़ा बहुत मुश्किल से हटाया जाता है शायद ये, और पता नहीं कैसे बचे हुए हैं, पर क्या ही बचा, भी क्या ही है, इंसान पूरा परिवार ही खत्म हो गया यार। जी जी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही कहानियों के साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए, भर भर के अपना प्यार दीजिए, और अगर अभी तक आप हमारी कहानी आपने पूरी देखी है तो आप हमारे बहुत ही जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, और आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो, आपकी लाइफ अच्छी कट रही हो। हमारी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भगवान और तीसरी शक्ति एंड तीसरी शक्ति 2.0 है ना, यही है। ये बहुत बढ़िया। सो मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।